ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है, लेकिन उंगलियां अमेरिका की तरफ उठ रही है। अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अमेरिका को लेकर के कहा जा रहा है कि जब ईरान ने अमेरिका से मदद मांगी थी तो अमेरिका ने बहाना बना दिया। हालांकि अब अमेरिका की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है और अमेरिका ने यह कहा है कि लॉजिस्टिक कारणों से, यानी कि सैन्य मदद वो नहीं कर पाए, कुछ कारण वहां पर रहे और इस तरीके से किसी को हेलीकॉप्टर क्रैश में वो मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इब्राहिम रईसी, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है अजरबैजान में, जब वो डैम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, रविवार का दिन था और सोमवार यानी कि कल उनकी मौत की पुष्टि होती है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान में एक धड़ा है ऐसा मानता है कि एक बड़ी साजिश है, क्योंकि इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, ईरान के विदेश मंत्री भी उसी में सवार थे। इसके अलावा कई कद्दावर नेता सवार थे, सभी की मौत हो जाती है। और जब सुबह मलबा मिलता है, कल सुबह मलबा मिलता है, तो फिर पुष्टि होती है कि इब्राहिम रईसी मारे गए हैं। अब बात अमेरिका की कर लेते हैं। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था कुछ समय पहले, तो इजराइल की मदद अमेरिका ने ही की थी। अमेरिका ईरान को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। यही वजह है कि दशकों से अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अब मैं आपको एक बयान सुनवाती हूँ। बयान में क्या कहा गया है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है उसमें आप ये समझिए कि दुश्मनी किस हद तक थी अमेरिका और ईरान की, ये चंद लाइनों से आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको बताएं कि यहाँ पर अमेरिका ने दलील ये दी है, क्योंकि मुझे कुछ चीजें कह देने दीजिए। हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी लगभग 4 दशक तक ईरानी लोगों के दमन में एक क्रूर भागीदार थे। आगे उन्होंने कहा, उनके कार्यकाल के समय कुछ सबसे बुरे मानवाधिकार हनन हुए। उन्होंने आगे यह कहा कि इसमें 1988 का वो क्रूर हत्याकांड भी शामिल है, जिसमें रईसी ने राजनीतिक विरोध में हजारों कैदियों को सामूहिक रूप से फांसी की सजा दी थी। 1988 का जिक्र किया कि एक क्रूर शासक के तौर पर उनकी पहचान रही और ईरान को कट्टर दुश्मन तो अमेरिका मानता है। यही वजह है कि अब शक की सुई अमेरिका पर भी उठ रही है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि एक तरफ तो इतनी बातें अमेरिका की तरफ से कही गई, दूसरी तरफ ये कहा गया कि वो चाहता तो था मदद करना। आपको बताएं कि जब अजरबैजान में यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर जंगलों में घिरा हुआ था, क्रैश होता है, उसके बाद ईरान सरकार द्वारा अमेरिका से मदद मांगी गई। उसी अमेरिका से जो शक्तिशाली तो है, जो हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने मदद नहीं की। हालांकि अब अमेरिका ने दलील दे दी है, साफ तौर पर कह दिया है, कारण बताए हैं कि मदद क्यों नहीं की, सैन्य मदद वो क्यों नहीं कर पाए, लेकिन उंगली अमेरिका पर भी उठ रही है। और इस बीच ईरान में अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो ईरान के लोग हैं उसमें इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा है, क्योंकि आप टाइमिंग देखिए कि जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, कुछ लोग मान रहे हैं कि सिर्फ ये हेलीकॉप्टर क्रैश है, मौसम खराब था, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन अब जैसे जैसे तस्वीरें सामने आई हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति का यूं मारे जाना, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है।